स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट होगा आज का। ठीक है ना। मतलब सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे वो ख़त्म हो जा रहा है, तो शुरुआत करते हैं क्लास को। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई एक लाइन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस का। पैरेलल है इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, और मान लेते हैं कि वो बीच का डिस्टेंस क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ भी होगा तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी होगा। दो लाइन पैरेलल इसका मतलब ये है कि दोनों का बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बी है। ए बी और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, बी। तो इस लाइन का अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, y इक्वल्स टू बी होगा। इक्वेशन का हम लोग बात करें इसका, तो y इज इक्वल्स टू बी होगा। क्या होगा, y इक्वल्स टू बी होगा। और अगर हम लोग बात करें कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन अगर हम लोग बात करें किसका बात करें, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू जीरो होगा। समझ रहे हो ना, y इक्वल्स टू जीरो होगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, और ए बी जो लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल्स टू बी होगा। एक और हम लोग प्लेन लिए, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और एक लाइन लिया जो पैरेलल है किसका, वाई एक्सिस का। ये जो लाइन है सी डी, ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसका, वाई एक्सिस का। एक बात मैं बता दूं जरा सा, ये जो बी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा ना, डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर नीचे होगा तो माइनस होगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ अगर हम बात करें तो दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होगा, है ना, ये डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। इस केस में इक्वेशन का हम लोग बात करें, इक्वेशन ऑफ सी डी, वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए होगा। और अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया ना। ये बात यहाँ पे वही बातें होगा कि एक्स इक्वल्स टू ए जो है, ये जो ए है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है कि वाई एक्सिस के राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो, हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया, फिर से एक एक्स वाई प्लेन लिया। ठीक है, ये एक्स है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक प्लेन लिया हमने, ये ओरिजिन है। ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। कब, जब एक पॉइंट दिया हुआ हो। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मैं स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है एक पॉइंट से। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मैं ए लेता हूँ, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1। और इसका जो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर स्लोप दिया हुआ है। मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एक पॉइंट से पास हो रहा है ए से, और इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप वो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, स्लोप m दिया हुआ है। तो बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इस इक्वेशन का ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई इसके ऊपर, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है P, और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है ना, और इस लाइन का स्लोप है m, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अगर हम बात करें इसका स्लोप का, स्लोप तो दिया हुआ m, और वैसे स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1। ये तुम्हारा अगर हम लोग बात करें, ये x1 y1 है, ये x2 y2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m, यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये एक इक्वेशन निकल के आ गया। इस इक्वेशन को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये फिर से मैं बता दूं, एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने निकाल के दिखा दिया। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द स्ट्रेट लाइन, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू
passing through the point 5,7 and make an angle 45 डिग्री with the positive x axis। ठीक है ना, मतलब ये जो एंगल जो है ना एंगल वो क्या बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल, यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, तो क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है एक स्ट्रेट लाइन का जो कि पास हो रहा है एक पॉइंट से और एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लोग लास्ट टाइम ये भी था ना, एम इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 45 ना, tan 45 क्या होता है 1, इन स्लोप क्या हो गया 1, बहुत खूब, m1 स्लोप 1 आ गया। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन, देखो अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, अभी हमने लिखा ना पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ था, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज किया। और यहाँ पे हम बात करें y1 का, तो ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 कितना हो गया 7 हो गया, m तो 1 है और x माइनस x1 कितना 5,7 ही था ना, ये कुछ और था, हाँ 5,7 है। ठीक है, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी कि x माइनस वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। और बोल रहा है इसी क्वेश्चन में और भी कुछ बातें ऐड है, वो बोल ये रहा है कि इफ इट पास थ्रू द पॉइंट P हुज ऑर्डिनेट इज -7, जिसका ऑर्डिनेट का मतलब कि y दिया हुआ है -7, देन फाइंड द एब्सिस, एब्सिस का मतलब x पूछ रहा है। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिर से सुन लो कि इफ इट पास थ्रू द पॉइंट P एक पॉइंट P से पास हो रहा है जिसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है, एब्सिसा नहीं दिया हुआ है, एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है और एब्सिसा नहीं दिया हुआ है, देन फाइंड द एब्सिसा। तो क्या करना, सिंपली उस देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें हम पुट कर देंगे, तो पुट कर दो ना, x की जगह पे x ही रहेगा, y की जगह पे -7 आ गया, +2 इज इक्वल टू 9, यानी कि x + 7 + 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू -9। बात खत्म हो गया, क्लियर हुआ ना, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ थ्रू द पॉइंट -5,1 एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ये दो लाइन का ज्वाइंट करके जो भी लाइन आएगा उसके पैरेलल ये लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन निकालना जो कि पास हो रहा है किससे, -5,1 से। एक तो पॉइंट दे दिया है कि पास हो रहा है -5,1 से, पर यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है, तो स्लोप हमें निकालना होगा। स्लोप कैसे निकलेगा, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, मतलब क्या हो गया, इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा इक्वल होगा, पैरेलल का मैंने बताया था ना। चलो पहले बात तो यहाँ पे हम लोग ये निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला जानते हो, y2 - y1 x2 - x1 हुआ ना। तो y2 कितना है 3 है, y1 कितना है -1 है, तो +1 हो गया, x2 कितना है 0 है, x1 कितना है -7 हो जाएगा, तो 4/7। तो इसका स्लोप -4/7 आया, तो इसका भी स्लोप -4/7 होगा, और अगर पैरेलल की जगह पर परपेंडिकुलर दिया होता तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता, तो इसका स्लोप क्या होता, +7/4 होता। चलो ठीक है, हमें एक पॉइंट पता है और स्लोप भी पता है, स्लोप कितना है -4/7, इसका भी स्लोप -4/7 ही होगा, है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, y - y1 कितना है 1 है, इज इक्वल टू -4/7 x माइनस x1, यानी कि ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7y - 7 -4x - 20, इसको उठाओ इधर लेकर के आओ, तो 4x + 7y और +13 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना ये बातें। अगर पैरेलल था तो स्लोप दोनों इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होता तो स्लोप अलग अलग हो जाता, मतलब कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता, -1 के बराबर होता। फिर से मैं बोल दूं जरा सा, अगर परपेंडिकुलर होता तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता। तो एक है -4/7 और m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 क्या निकल के आता, 7/4 निकल के आता जब परपेंडिकुलर होता, तब पैरेलल केस में दोनों स्लोप इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट लो। एक बात और सीखो जरा सा, ठीक है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालना जो कि पास हो रहा है दो पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। दो फिक्स पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक कोऑर्डिनेट है बी, बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और स्लोप निकालना, स्लोप बोले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है 2 पॉइंट से, इसे हम 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y1, पहले अभी हम लोग जो पढ़े थे ना सेम वैसे ही, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 इज इक्वल्स टू x - x1। ये क्या किया हमने,
देखो अगर हम लोग पहले का बात करें, अगर पहले क्या दिया हुआ था कि अगर एक पॉइंट दिया हो, एक स्लोप दिया हो, तो उसका इक्वेशन था। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या हो गया, पहले जैसे हम लोग किए थे y माइनस y1 और x माइनस x1। अब पहले में m यहाँ पे स्लोप था, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग किए भी ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप जब दिया हुआ हो 2 पॉइंट और उस केस में स्लोप निकालना हो तो क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बस वही तो मैंने पुट किया यहाँ पे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या करते हैं कि जैसे कि क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि इफ द पॉइंट 1,4 3,-2 1,4 3,-2 और बोल रहा है एंड p,-5 p,-5 लाई ऑन ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तीनों पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो बोल रहा है मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जो वो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे ना, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का यूज करके हम पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। वो क्या था फॉर्मूला, अभी हम लोग कर रहे थे 2 पॉइंट फॉर्म कर रहे थे ना। क्या था, y माइनस y1 कितना है, 4 है। y2 माइनस, मतलब चाहे तो हम यहाँ अलग निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 अलग से निकाल के पुट करें, या फिर यहीं पे डायरेक्ट निकाल लें, जैसे तुम्हें इच्छा लगे, तुम जितने फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो उसी हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट पुट कर सकते हो। y2 माइनस y1 कितना है, -2 है, y1 कितना है, 4 है, x2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, 1 है, यानी कि -6/2 यानी कि -3। समझ में आया ना। तो इसको हम लोग कहाँ पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए -3, x माइनस x1 कितना है, 1 है, यानी कि y माइनस 4 माइनस 3x प्लस 3 उठाकर इधर लाओ सबको, 3x प्लस 4 माइनस 7 या यूं कह ले इज इक्वल टू 7। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब अभी हम लोग जो कर रहे थे कुछ देर पहले एक सवाल किए थे ना। सिमिलरली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसके ऊपर हम मतलब पुट कर दे, इसके जगह पे x की जगह पे क्या होगा, p हो गया, y की जगह पे क्या हो गया, -5 इज इक्वल टू 7, यानी 3p इज इक्वल टू 7 प्लस 5 यानी कि 12 हो गया ये, यानी कि p इज इक्वल टू 12/3 यानी कि p की वैल्यू क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। क्लियर हुआ ना ये बातें, है ना, स्क्रीनशॉट लो। देखो अब जैसे हम लोग सीखते हैं एक बात क्या कि एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन पे कोई एक लाइन है ए बी, ये लाइन है ए बी। ये जो लाइन ए बी है वो एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि ओ ए को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से। ओ बी को वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, ओ बी को वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, या सिंपली इंटरसेप्ट बोलेंगे, सिंपल इंटरसेप्ट बोलेंगे, है ना। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बी से। ठीक है, ये इंटरसेप्ट बात है। अगर कोई लाइन सिर्फ y को इंटरसेप्ट कर रहा है, उस केस में ये जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब b का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, 0, b, और a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। अगर कोई लाइन सिर्फ y को इंटरसेप्ट कर रहा है तो उस केस में वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, d से। ठीक है, 0, d से, 0, c, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, 0, c से। और अगर कोई लाइन जो सिर्फ x को इंटरसेप्ट कर रहा है उस केस में उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, d, 0। देखो कोई एक लाइन है एक्स वाई प्लेन, फिर में से मैं ले रहा हूँ एक एक्स वाई प्लेन, कोई एक लाइन है जो कि y को इंटरसेप्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट को मान लो a है और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो एंगल जो है कुछ तो बना रहा होगा, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, m हो गया। स्लोप क्या है, m है। एंगल जो भी होगा, मतलब स्लोप तो जानते हो ना, पढ़ाया था, स्लोप क्या हो गया, m हो गया। यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा, ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, c। समझ रहे हो ना, 0, c। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर निकालना चाहे हम लोग तो क्या होगा, y माइनस y1 कितना है, c है, और m स्लोप हो गया, x माइनस x1 तो 0 है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सिमिलरली अगर कोई लाइन सिर्फ x को इंटरसेप्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे कर रहा है, हमें नहीं पता, उस केस में तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। लेकिन पता तुम्हें इस पे बहुत क्वेश्चन बनेगा, तो यहां से एक बात बताओ जरा सा
क्या कि स्लोप निकालने का बहुत तरीका हो गया ना। एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो स्लोप, जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो, एक जब एंगल दिया हुआ हो तब तुम स्लोप निकाल सकते हो, एक ये इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी कि तुम्हें कोई नॉर्मल इक्वेशन दे दे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो तुम क्या करोगे इस फॉर्म में लेकर क्या होगा बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी बाई बी, यानी कि माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। इसको इससे कंपेयर कर दो तो m का वैल्यू आ गया माइनस ए बाई बी, और c क्या है, इंटरसेप्ट है ना, c क्या है, इंटरसेप्ट है, c क्या हो गया माइनस, मान लो ये कैपिटल सी है ये स्मॉल सी है, माइनस ई हो जा रहा है लेकिन चलो ठीक है, स्मॉल सी है बाई बी। क्लियर होगा नहीं बातें कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो वहां से तुम्हें स्लोप निकालना हो तो ये तुम फॉर्मूला यूज करके स्लोप निकाल सकते हो। ये बात क्लियर हुआ ना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये हो गया, मैं इसको इरेज कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे, नहीं तुम नहीं बताओ, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। परपेंडिकुलर जो है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मिट एट द पॉइंट -1, 2, मिट एट द पॉइंट -1, 2, देन फाइंड एम एंड सी, स्लोप और सी निकालना है। देखो कोई एक ओरिजिन से कोई लाइन परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, इस जगह परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दे दिया है मिड जिस पॉइंट पे कर रहा है, और ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। बात समझ में आया ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। क्लियर हुआ नहीं बातें। अच्छा ये जो ओरिजिन है इस पॉइंट पे से कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। जब ये 0,0 हो गया, ये -1,2 है, ये एक लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, ये ओरिजिन है, ये a मान लो, तो इक्वेशन ऑफ ओ ए का इक्वेशन या फिर स्लोप, पहले मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, स्लोप निकालना हो इसका, स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा, y2 क्या है 2 माइनस y1 0 और x 2 -1 -0 मतलब कि -2, ये तो इसका स्लोप निकला, और ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो है ना ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो गया, ये मान लो m1 है और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है m है, ठीक है ना, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है m है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा, m इंटू m1 इज इक्वल टू -1, m इंटू m1 क्या है -2 इज इक्वल टू -1, यानी कि m क्या हो जाएगा 1/2, m तो निकल गया, बोला था ना स्लोप निकालने के लिए, निकाल दिया हमने, स्लोप निकाल दिया। चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ये तो मैंने निकाल दिया स्लोप। अब क्या निकालना है, सी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ना -1,2 से पास तो हो रहा है ना, ये जो पॉइंट बोल रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये पास तो कर रहा है ना, पासिस थ्रो किससे, थ्रो -1,2, मतलब कि ये x ये y इस इक्वेशन में पुट कर दो, y की जगह पे 2, m की जगह पे 1/2, x की जगह पे -1 प्लस c 2 -1/2 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2। क्या आंसर आया है 5/2, बिल्कुल आया है, c भी आ गया और m भी आ गया, स्लोप भी आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गया ना, इंटरसेप्ट वाला बात। अभी हम लोग जो मेन मुख्य रूप से जो चीज़ पढ़े थे वो क्या था, एक तो था पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, और ये स्लोप वाला था। स्लोप में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कब, जब कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, और एक स्लोप तो बना ही रहा होगा, वो बना क्या रहा होगा, उसका स्लोप दिया हुआ होगा, तो उस केस में जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट था जो मैंने पढ़ाया। एक और बात पढ़ाने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या मैं कह रहा हूँ कि फिर से मैं बनाता हूँ, एक XY प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, कोई लाइन है AB, ठीक है, कोई लाइन है AB, अभी मैं किया भी था ना AB, ये लाइन है AB जो कि x को A पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y को B पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,0, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,B, बात खत्म, क्योंकि यहाँ से यहाँ A है और यहाँ से यहाँ B है। क्लियर हो गया बातें, है ना। अच्छा इसका इक्वेशन निकालो AB का, मैंने बता दिया इक्वेशन निकालना, बताया ना अभी मैंने, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो, सबसे पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या आएगा, जैसे मुझे बताओ स्लोप क्या आएगा, y2, अच्छा y2 ये हो गया, y2 - y1 बाई 0 - a यानी कि -b/a।
इसका इक्वेशन निकालना होगा तो y माइनस वाई वन तो 0 है, इज इक्वल्स टू एम क्या है माइनस बी बाई ए है, और x माइनस x1 कितना है a है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 तो y हो गया माइनस बी एक्स बाई ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस b होगा। बात समझ रहे हो ना, a कट गया तो माइनस b बचा, है ना। चलो ये a है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a y हो जाएगा माइनस बी एक्स हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, इसको उठा कर इधर लेकर के आओ, a y प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो क्या आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा, देखो ए वाई प्लस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी, तो ए वाई बाई ए बी एक्स बाई ए बी बाई ए बी तो कट के 1 हो गया, ए कटा वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू 1। देखो ये है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये मैं डिटेल में समझाने के लिए इसको लिखा था, ठीक है। एक्स बाई, इसके ऊपर क्वेश्चन हो गया, बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4, passes through the point 3,4 and passes through the point 3,4 and sum of its intercept वो कितना है, on the axis is 14, ठीक है। सम ऑफ द एक्सिस इज 14, मतलब क्या हो गया, अच्छा अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं ना। पास कर रहा है किससे 3,4 से, और सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14, सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब कि दोनों इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना दिया 14 दिया हुआ क्वेश्चन में। इक्वेशन क्या हो गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स की जगह पे 3 बाई ए, y की जगह पे 4 बाई बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक चीज देखो, तुम यहाँ से a या b तुम कुछ भी यहाँ से निकाल लो, a क्या हो जाएगा 14 माइनस बी, तो एक काम करो ना, a की जगह पे 14 माइनस बी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 3 बाई 14 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 बाई नहीं प्लस, ये प्लस है प्लस 4 बाई बी इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो तो क्या आएगा 3b प्लस 4 इंटू 14 माइनस बी इज इक्वल्स टू 14 माइनस बी इंटू बी, मैंने कुछ स्टेप जंप किया। अब यहाँ पे क्या आएगा 3b 14 इंटू 4 क्या होगा 56 माइनस 4b और 14b माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 56 माइनस बी, इसको उठा के इधर लेकर आओ तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 14b इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है मिडिल टर्म फैक्टर करना है ना, बी स्क्वायर माइनस 50b प्लस 56, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको मैंने किया इरेज। अब जब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 56 इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस माइनस 7b प्लस 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन हो गया b माइनस 8, यहाँ से 7 कॉमन हो गया b माइनस 8, यानी कि b माइनस 8 इंटू बी माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b इज इक्वल्स टू 8 और b इज इक्वल्स टू 7। b के वैल्यू 2 आया तो a का वैल्यू भी 2 आएगा, है ना। b का वैल्यू 2 आया तो a का वैल्यू भी तो 2 आएगा, पुट करके चेक कर लो, वहाँ पुट करोगे, जब a पुट करोगे 8 पुट करोगे तो a क्या आएगा 6 आएगा, और जब 7 पुट करोगे तो a भी कितना आएगा 7 आएगा। अब ये जो आया ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बोला था, तो अब ये जो आया है इसको बारी बारी से कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है ना। क्या पुट करोगे, एक बार x बाई ए, तो a 6 रखो तो y क्या रखना पड़ेगा 8 इज इक्वल्स टू 1, और जब एक बार x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू भी 7 इज इक्वल्स टू 1। इन सब में जो मिला लेना तो एक बार 6 और 8 इज इक्वल्स टू 1 x प्लस 7। हाँ इसको पूरा फिर से सॉल्व भी किया है क्योंकि ये तो इस फॉर्म में हो गया ना, इसको सॉल्व किया है तो क्या होगा 24 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, और ये तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये x ये y, और कोई एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं एल, कोई एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है ना, ये लाइन है और इसके ऊपर एक कोई परपेंडिकुलर ओरिजिन से
यहाँ परपेंडिकुलर है, ये एंगल बना रहा है अल्फा, अल्फा एंगल बना रहा है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। पी क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, ये हो गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। एक और एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। कोई एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है जो कि पास हो रहा है कोई पॉइंट से, ये पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 है। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 y1, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया। यहाँ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये पास तो हो रहा है ए से, और हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y और दोनों का बीच का डिस्टेंस है r, ए से पी का। ये जो एंगल है ना ये थीटा एंगल बना रहा है ये, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। इस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा, तो x माइनस x1 बाई, तुम यहाँ पे r लिख लो, r कॉस अल्फा लिख लो, या फिर नॉर्मली अल्फा बोल रहे थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। आर क्या, ये डिस्टेंस है ए से बी के बीच, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि वही सिमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इतना मैक एन एंगल 120 डिग्री। अच्छा, इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं या डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एक नंबर क्वेश्चन है, मैंने सोचा मैं उसको करवा दूं, बस इसमें पुट कर देना है x माइनस x1 कितना है, -1 है, बाई कॉस थीटा यानी कि कॉस 120 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई साइन 120 इज इक्वल्स टू r दिया हुआ नहीं है, x प्लस 1 कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, साइन 120 √3/2 होता है इज इक्वल्स टू r। मैं बात खत्म, सिंपल सवाल था, स्क्रीनशॉट लो। जो क्या बोला कि ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2,1 मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंड r इज इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑन ईदर साइड। मतलब कि ए से ऊपर भी 2, नीचे भी, मतलब नीचे की ओर, तो r का वैल्यू 2 है, तो हम ऑन ईदर साइड बोला है तो r का वैल्यू 2 लेंगे, एक तो लेंगे +2 और एक लेंगे -2। और क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x माइनस x1 कितना है, 2 है, बाई कॉस 30 और y माइनस y1 कितना दिया हुआ है देखो तो जरा सा, y1 कितना दिया हुआ है 1 बाई साइन 30 इज इक्वल्स टू 2। और एक और वैल्यू लेंगे हम, क्या लेंगे x माइनस 2 बाई कॉस 30 y माइनस 1 बाई साइन 30 इज इक्वल्स टू -2। ये बात समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू 2, और y माइनस 1 साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x माइनस 2 इंटू √3/2 और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू √3, यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 और y इज इक्वल्स टू 2। ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली x माइनस 2 कॉस 30 क्या हो गया, √3/2, y माइनस 1 साइन 30 इज 1/2, ये क्या है -2। सॉल्व करो इसको भी, x माइनस 2 √3/2 इज इक्वल्स टू -2 और y माइनस 1 बाई 1/2 इज इक्वल्स टू -2। इसको भी सॉल्व करोगे, -2 इंटू √3/2, y माइनस 1 -2 इंटू 1/2, 2 कटेगा, x माइनस 2 माइनस √3, y माइनस 1 -1, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। एक कोऑर्डिनेट आया तुम्हारा 2 प्लस √3 2 और एक कोऑर्डिनेट आया 2 माइनस √3 0। ठीक है, यहीं पे क्लास को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत पढ़ लिया आज हम लोग, ठीक है ना। देखो